हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम आप लोगों के सामने एक नई वाली यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1 एंड OH। कैसे पता चलता है कि OH है? इनके लिए सफिक्स जब IUPAC करते हैं तो क्या लगाते हैं? ऑल। और कैसे पता चलेगा कि एल्कोहल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपका एल्कोहल्स कहते हैं। अब एल्कोहल्स के जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम इनकी IUPAC वाले टॉपिक को हम IUPAC वाली यूनिट में कवर कर चुके हैं, हम उस वाले टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अभी हमारे पास जो हम नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किस पे? प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स बनाने के मेथड्स हम यहाँ पर जनरल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और जनरली हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो चीज़ है वो आपका एल्काइल ग्रुप है, आप उसे R- से डिनोट कर सकते हो। तो एल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ROH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप होता है और ये आपका कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप पे जब OH लगा होता है तो उसे एल्कोहल्स कहते हैं। तो आपके पास एल्काइल का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। तो मैं कहीं पे भी R लिखूंगा, N की जगह 1 2 3 4 लगाओगे तो एल्काइल ग्रुप क्या क्या आते रहेंगे? CH3, C2H5, C3, H7, C4, H9, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरीके से। फिलहाल हम प्रिपरेशन मेथड पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जो है वो हम बना रहे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कैसे बना रहे हैं? एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एल्काइल और हैलाइड, या इन्हें हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH से। तो आपका क्या बनता है? देखो, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH। तो एक एसिड ब्रेक होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला मोहब्बत करेगा और ROH और KX आपका बाहर। अब आप R की जगह, आपकी मर्जी है, आप R की जगह CH3 लो, C2H5 लो, C3H7 लो। तो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सब टाइप के एल्कोहल्स आप बना सकते हो एल्काइल हैलाइड से, है ना। तो पहली मेथड तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड के क्या कराने पर? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हैं तो आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड के बाद फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो लैंग्वेज भी कैसे लिखोगे? अगर आप इसकी लैंग्वेज लिखते हो तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH एंड फॉर्म एन एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज का काम कर सकते हैं। अब हम एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। CH, सबसे पहले एक एल्कीन ले लिया मैंने, ये क्या है आपका? एथीन। एथीन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। HOH कैसे ब्रेक होता है? ये H+ और OH नेगेटिव। तो ये बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एक को क्या मिल गया? H, और दूसरे को क्या मिल गया? तो क्या बन जाएगा ये आपका? CH3, CH2 और आपका OH। वर्ड रूट यहाँ से काउंटिंग करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियर होता है। एथ, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, एथेनॉल या एथेनॉल। एक और एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर आपने एक तो ले लिया एथीन और एक हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? प्रोपवनीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लस माइनस, और जब इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर हम एक रूल और सीखते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक्स वेयर द हाइड्रोजन एटम इज लेस। देखो, इनकी वैलेंसी, बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, पर ऐसे याद नहीं करेंगे, डेफिनेशन से याद करेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो क्या बनेगा? ये CH3 CH और ये क्या है आपका? CH3 और ये आपका OH। तो वर्ड रूट प्रोप एन और 2 पोजिशन पे OH है तो प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे कौन सा रूल के अकॉर्डिंग हुआ है? कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा देंगे। प्रोपीन की रिएक्शन कराई आपने, हाइड्रोलिसिस कराया, तो आपका क्या बन गया? प्रोपेन
टू ऑल, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और कौन सा वाला एल्कोहल बना, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्कोहल बना है, OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल बना है। समझ में आया? तो कभी ये कन्वर्जन में बहुत काम आते हैं, जैसे कभी आपको एल्कीन से सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट करना हो तो आप एल्कीन का हाइड्रोलिसिस से प्रोपीन का क्या करवा सकते हो, एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे हम बात करते हैं। अब मैं इसी रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म भी समझाने वाला हूँ। पहले मैं आपको रिएक्शन लिख लेता हूँ, फिर उसकी मैकेनिज्म पे बात करता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस H2O से रिएक्शन कराई थी, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कैसे टूटेगा ये, बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, प्लस माइनस। यहाँ मार्कोवनिकोव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे हैं, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के इधर भी सेम है, डबल बॉन्ड के इधर भी सेम ग्रुप है, तो कहीं पे भी किसी को भी दे दो, ये H यहाँ जुड़ा और ये यहाँ जुड़ा, तो कैसा प्रोडक्ट बना रहा था ये। तो कभी भी आपको मैकेनिज्म दिखानी होती है तो मैकेनिज्म दिखाने से पहले उसकी रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने रिएक्शन लिख ली, अब हम उसकी मैकेनिज्म पे बात करें तो इसकी मैकेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में जो आप करवा रहे थे, आपने उसको ब्रेक किया, ये कैसे टूटा, H+ और HSO4 नेगेटिव, तो ये जो H+ है सेकेंड स्टेप में ये अटैक करने के लिए जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड क्या है ये आपका, H+ इस पे क्या करने के लिए आया, अटैक करने के लिए। H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2, एक तो उसका चार्ज न्यूट्रल कर ले और दूसरा उसके साथ कोई बॉन्ड बना ले। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया H को, इसको जब इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका H+ हट, मतलब इसका चार्ज हट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो कैसे बन जाएगा ये, CH2 से क्या बन जाएगा, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2। मजाक में इसका इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन का, तो इस कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। तो इथाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया सेकेंड स्टेप में। ठीक है, अभी आपको क्या बनाना है इससे, एल्कोहल। तो थर्ड स्टेप में देखो आप, स्टेप थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये जो आपका बना है CH3 और CH2 और इस पर पॉजिटिव, इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2, एक तो इसका चार्ज न्यूट्रल कर ले और दूसरा इसके साथ बॉन्ड बना ले। H2O इससे अटैक करने के लिए आया, कौन आया, H2O को मैं ऐसे दिखा दूं, H2O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, मुझे एक ही की जरूरत है, मैं एक ही शो कर रहा हूँ। तो इसने अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन तो दिया किसको, कार्बन को, दूसरा अपने पास रखा और मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने दिए। तो नेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, CH3 CH2O ने दिया, O पे OH2 ऐसे जुड़ा, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद इसी स्टेप में CH3 CH2, आप चाहो तो स्टेप 4 भी कह सकते हो। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन नहीं चाहता कि ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आए, पॉजिटिव। एक तो वो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब उस पर पॉजिटिव आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इस H+ के इलेक्ट्रॉन को भी, H के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और H को किस फॉर्मेट में बाहर फेंक देगा, H+ की फॉर्मेट में। इसी में ही आपके पास दूसरा क्या था, शुरू में ही आपके पास ये बेस वाला पार्ट बना हुआ था HSO4 नेगेटिव। तो HSO4 नेगेटिव ने क्या करा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया और H2SO4 की फॉर्मेट में ऐसे का एज इट इज बाहर निकाल दिया और आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH, ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस उसी के पास आ गया और एल्कोहल बनना था, फॉर्मेशन हो गया ना एल्कोहल, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म भी हो गई आपकी 3 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, H+ ने अटैक किया, कार्बोकेटायन बना, फिर H2O के वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, फिर ये बनाया एक इंटरमीडिएट, फिर बेस पार्ट ने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया और कैटलिस्ट एज इट इज बाहर निकल गया। तो कैटलिस्ट वो होते हैं दोज एक्सटर्नल सब्सटेंसेज विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड बिकम्स अनचेंज इनफ आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट को बढ़ाते घटाते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। हम कहते हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, क्योंकि देखो आप कैटलिस्ट सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, कैटलिस्ट। वो बात अलग है कि वो अनचेंज रहता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट तो करता है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट तो करते हैं। समझ में आया, लास्ट में एज इट इज H2SO4 की फॉर्मेट में वो बाहर निकल गया। कितनी प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली हमने, ठीक है। अभी हम एक ट्रिक पे और बात करने वाले हैं, इसको आप मैंने यहाँ पे टाइम दिया था, आप इसको पॉज करके
स्क्रीनशॉट लेकर के काम कर सकते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट देखो एक ट्रिक समझो सबसे पहले कि अगर आप किसी एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनते हैं, अल्कोहल। क्या बनते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है एल्केन कैसी है। ठीक, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो बनते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनते हैं एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनते हैं कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, एसिड। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक कार्बन कम हो जाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनते हैं आपके क्या, कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, एक कार्बन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक कम हो जाता है, और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पर भी लेस हो जाता है, 1 लेस कार्बन के साथ ये बनता है। अगर आप इसका रिडक्शन करते हो तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का करते हैं तो क्या बनते हैं, अल्कोहल। ये एक ट्रिक है जो बहुत सारी रिएक्शन या बहुत सारे चैप्टर, अल्कोहल में के चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में, एसिड्स वाली यूनिट में, प्रिपरेशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, बहुत जगह ये रिएक्शंस क्या करी जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। तो ये एक ट्रिक भी है जो बहुत जगह काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसी का फ़ायदा उठा करके मैं अभी अल्कोहल को बनाने वाला हूँ। मैं अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर दूँ तो मेरे क्या बन जाएंगे, अल्कोहल। तो हमने पहला मेथड सीखा कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से करा करके भी हम क्या बना सकते थे, अल्कोहल। दूसरा सीखा एल्कीन का हाइड्रोलिसिस। तीसरा हम क्या कर रहे हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप का हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, और कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करा करके हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप इसे कहते हैं। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप की एक भी वैलेंसी H से पूरी हो जाती है तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन अगर इसकी दोनों वैलेंसी कार्बन वाले से पूरी होती है, एल्काइल या एराइल से, तब इसे क्या कह देंगे, कीटोन्स कह देंगे। जनरली हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन किया। आप याद रखना कि जब कभी भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो जब आप रिडक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एडिशन रिएक्शन हो रही है, एक H इसको और एक H इसको, तो क्या बन जाएगा, ये OH वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो क्या बन गया, अब आपने क्या किया कि एक बार इसी, ये जनरल फॉर्मेट है, आपने इसमें H और ये H लिया, तो HH क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो आपका क्या बन गया, ये यहाँ पर H और H, तो ये क्या हो गया, CH3OH, मिथेनॉल बन गया। क्या बना, मेथेनॉल। आपने नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करना है कि यहाँ पर H और दूसरी जगह यहाँ पर क्या ले लोगे, तो यहाँ पर H और यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH3। तो CH3CH2OH क्या बन जाएगा तब, एथेनॉल। और अगर आपने ये कीटोन लिया होता CH3COCH3 कीटोन, प्रोपेन टू वन या एसीटोन, तो क्या बन जाता है, ये देखो OH से जुड़ा कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। या IUPAC के टर्म में बोलूँ तो 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। तो आप यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जनरली मैंने आपको क्या कहा था कि आप इस फॉर्मेट को याद रखोगे, है ना। जनरली आप इस बात को ध्यान रखोगे और इसके बेसिस पर आप HCH3 या अलग अलग ग्रुप लगा के अलग अलग टाइप के क्या बना सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो हमने एक रिएक्शन क्या सीखी, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करा करके क्या प्रिपेयर किया जा सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट कितनी मेथड पढ़ लिए, 3। एक मेथड बात कर रहे हैं, ये नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन पे बात करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो हम 3 मोल्स ऑफ एल्कीन, क्या ले रहे हैं हम, 3 मोल्स ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन के 3 मोल्स की रिएक्शन करा रहे हैं। किससे कराएंगे, किससे कराते हैं, BH3 से कराते हैं। B2H6 को डाइबोरेन कहते हैं, डाइबोरेन का मोनोमर ले लिया हमने BH3। तो ये होता है बोरोन हाइड्राइड। क्या होता है, हाइड्राइड, आइड कह रहे हैं तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये टूटेगा तो पॉजिटिव, और ये कैसे टूटेगा, नेगेटिव। बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक वेयर द हाइड्रोजन एटम इज, देखो दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने, 2। कौन से रूल से कर रहे हैं, मार्कोवनिकॉफ। मार्कोवनिकॉफ फेल नहीं हुआ। हम जब ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक में कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है, मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ दे देता तो ये गलत हो जाता। मैं डेफिनेशन के थ्रू गया हूँ, जो कभी फेल
नहीं करती। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। समझ में आया। तो क्या क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। इसकी एक वैलेंसी खुली, इसकी एक वैलेंसी खुली और इसकी भी एक एक वैलेंसी खुल गई। इनकी जो खुली थी वो तो H से पूरी हो गई, इनकी वैलेंसी जो है वो काई से पूरी होगी, बोरोन से पूरी होगी, क्योंकि बोरोन की 3 वैलेंसी खुल गई। तो ये क्या बन गया, एल्काइल बोरोन बन गया। क्या बन गया, ट्राई प्रोपाइल बोरोन। कितने प्रोपाइल है, तो आप इसका नाम भी लिख सकते हो ट्राई प्रोपाइल बोरोन। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड से। किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से। तो H2O2 से कराएंगे, तो ये करवा दी हमने, बॉन्ड टूटा बॉन्ड टूटा बॉन्ड टूटा, सबकी एक एक वैलेंसी खुली, एक OH इसको मिल गया, एक OH इसकी वैलेंसी खुली, इसकी वैलेंसी खुली, सबको एक एक क्या दे दी हमने। तो क्या बनते हैं CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2OH। तो 3 बार बनने थे, हमने यहीं पे 3 मोल्स लिख लिए। और यहाँ पर B की 3 वैलेंसी खुली, 3 OH इसको मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये BOH का होल थ्राइस। बोरिक एसिड होता है ये, बोरिक एसिड बाहर H3BO3 और ये हमारा क्या बना है, प्रोपेन बनॉल, प्रोपेनॉल। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है ना। तो एल्कीन, ये मैंने जानबूझ के मैं इसे शॉर्ट भी कर सकता था, मैं चाहता तो मैं इसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन ले लेता, तो मेरी मतलब ये जो इतनी बड़ी मैंने ये बनाया है स्ट्रक्चर, मेरा और छोटा हो जाता। पर मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि कई बार ये वाला ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाते हैं जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो वो ट्रिक काम नहीं करती। आप डेफिनेशन से जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो मार्कोवनिकॉफ हो गया। 4 मेथड हम मेथड पढ़ चुके हैं। एक और पे बात करने वाले हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये 4 मेथड्स हमने बात कर ली है प्रिपरेशन मेथड में। हम 5वें मेथड पे डिस्कशन करने वाले हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक हम बात करने वाले हैं, ये भी नेम्ड रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। कौन सी है ये, ऑक्सीमर्क्यूरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्या करते हैं हम इसमें, एल्कीन की रिएक्शन, ये कौन है, एल्कीन है, प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट CH3CO CH3C डबल बॉन्ड O Hg एसीटेट, सॉरी एक एक O भी आएगा, CH3COO और Hg। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट के एक्वस सॉल्यूशन से कराई। किससे कराई, तो ये पहले कैसे टूटता है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये टूटेगा प्लस और ये माइनस। तो CH3COO निगेटिव और ये H पॉजिटिव, क्या बाहर निकल जाएगा, CH3COOH। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। कैसे जुड़ेगा ये, CH3CHOH और CH2 कौन जुड़ेगा यहाँ पे, HgOCO CH3। फिर हम क्या करा देंगे इसका हाइड्रोलिसिस। तो CH3COOH CH3COOH बाहर, Hg और A को क्या बाहर हो जाएगा, एक H बचा है वो इसको मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CHOH और ये क्या CH3, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा या सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के एक्वा सॉल्यूशन से कराते हैं, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर एल्कोहल बनते हैं। आप अगर ध्यान दो तो अभी जो पहले हाइड्रोबोरेशन वाली नेम्ड रिएक्शन आपने करी थी उसमें एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बना था। क्या बना था, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इससे कौन से वाले बन रहे हैं, 2 डिग्री। तो कभी भी आपको एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो आप हाइड्रोबोरेशन से जाओगे। अगर आपको एल्कीन से 2 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो आप कैसे जाओगे, इस वाले से जाओगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, या फिर किससे जाओगे, या फिर आप एल्कीन का हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते थे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे मैं और बात करने वाला हूँ, इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, बाकी जी लूँ। नेक्स्ट मैं प्रिपरेशन मेथड पे बात करने वाला हूँ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। काई से बना रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम सीखेंगे। देखो मैं जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में, बाकी एक एक एग्जांपल नहीं समझा रहा।
यहाँ पे देखो, अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? अब R की जगह आप CH3 C2H5 आपकी मर्जी है, C3H7, X की जगह क्या होता है? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन लेना चाहिए। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। क्या होता है कार्बोनाइल ग्रुप? यही होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन मैं एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहा हूँ, RMgX से। तो हमेशा कभी भी बॉन्ड टूटता है तो मेटल और कार्बन के बीच का टूटता है, मेटल और हेलोजन के बीच का नहीं टूटता। तो ये बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले पे और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पे। तो कार्बोनिल ग्रुप कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करता है तो ऐसे ही रिएक्शन करता है, O और O निगेटिव को MgX जुड़ जाएगा। फिर आप इसका क्या करा दोगे? हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो ये कैसे टूटेगा? प्लस माइनस, प्लस और नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो CR और O निगेटिव को क्या मिल जाएगा? H पॉजिटिव। तो Mg पे X है और Mg पॉजिटिव को क्या मिल जाएगा? OH। तो MgOHX बाहर। तो ये आपका क्या बना? OH वाला जो बना है वो क्या बना है? एल्कोहल। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला है जनरली आप क्या क्या ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में HH लिए होते तो ये क्या बन जाता? फॉर्मल्डिहाइड। अगर यहाँ पर भी HH ले लोगे तो OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन ही तो होता है ना एल्काइल। मिथाइल ले लो आप इसको, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आपने ये H और यहाँ पर R लिया होता, CH3 लिया होता, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा होता? तो OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ जाता, तो कौन सा बनता? 2 डिग्री। अगर आपने यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R लिया होता, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ तो है ही खैर एल्काइल ग्रुप, तो OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ जाता? 3 कार्बन से। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑल टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। इसलिए मुझे ये फेवरेट लगती है काफ़ी अच्छी सी, कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं? इस रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो हमने इसी में क्या क्या देखा आपके पास कि अल्कोहल बनाने के मेनली 5 रिएक्शन पे बात करी। पहला एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराई, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करवाया, फिर हमने एक हाइड्रोबोरेशन सीखी, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन मर्क्यूरिक एसीटेट का एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के एक्वस सॉल्यूशन से करा करके बनाया था, और एक और ये वाली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करा करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल। तो 5 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हैं, साथ ही साथ एल्कीन के हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म पे भी हम बात कर चुके हैं। तो हम इतना सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं आपके पास। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।